नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर बाबा पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्योर पाइप की मदद से हम लोग किसी फंक्शन को मेमोआइज्ड कैसे कर सकते हैं। मेमोआइज्ड फंक्शन क्या होता है और मेमोआइजेशन टेक्निक क्या होती है, इसी चीज को हम लोग एक्सप्लोर भी करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है काफी अंडररेटेड टॉपिक है और यूजफुल भी है हमारे पास, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज 11 जनवरी है और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड किरण का बर्थडे भी है, तो मेरी तरफ से उन्हें प्यार भरी शुभकामनाएं और ढेर सारी जन्मदिन की बधाई। देखिए, एंगुलर कंपोनेंट्स में कई बार हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस या मेथड्स को बनाते हैं जो यूटिलिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि सम नाम का कोई मैंने मेथड बना दिया जिसको कुछ हमने इनपुट दिया, उसने आउटपुट हमें दे दिया। इन फंक्शंस या मेथड्स को कंपोनेंट की किसी दूसरी प्रॉपर्टीज या फिर दूसरे मेथड से कुछ लेना देना नहीं होता, ये उनका इस्तेमाल अपने पास नहीं कर रहे होते हैं। कुछ एक फंक्शंस ऐसे भी होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर जो हम बनाते हैं कि जिसको हमने बस एक ही बार इस्तेमाल करना होता है, कि एक बार इनपुट दिया उसके बाद बस आउटपुट आ गया, फिर हम बाद में उनका इस्तेमाल कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और इसी तरह एक मेथड मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर बनाया है। रेट चार्ज के नाम से मेरा ये फंक्शन है जिसको मैं डिस्टेंस पास करता हूँ और ये फिर हमें कैलकुलेट करके देता है चार्ज। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ट्रिप नाम की, जिसका जो डेटा टाइप है वो कुछ इस तरह से है कि डिस्टेंस फ्रॉम और टू वाला। ng ऑन इनिट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका जो ट्रिप की डिटेल्स होती हैं वो मंगा लेता हूँ, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ। ये रेट चार्ज फंक्शन, इसमें आप देखो तो यहाँ पर ये कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है कंपोनेंट की। यहाँ पे डिस्टेंस भेज रहा हूँ, उसका बस ये यूज करके आउटपुट हमें दे रहा है। ऐप कंपोनेंट HTML के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रिप की डिटेल्स वगैरह दिखा रहा हूँ। देन यहाँ पर मैं टेम्पलेट के अंदर ही रेट चार्ज नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ और ट्रिप का जो डिस्टेंस है वो पास कर रहा हूँ। टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पे रेट चार्ज फंक्शन का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक यूटिलिटी फंक्शन ही है हमारा, इसे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं हो रहा, बस हम डिस्टेंस दे रहे हैं और ये हमें कैलकुलेट करके बता रहा है चार्ज। एक बार इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। ब्राउजर में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ट्रिप की डिटेल आ रही है और उसके बाद यहाँ पे रेट जो भी कैलकुलेट होके आ रहा है। कंसोल पे अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये वाला जो हमारा मेथड है ये बहुत बार कॉल हुआ है, चेन डिटेक्शन साइकिल में बार बार चला और एंगुलर ने काफी बार इसको कॉल किया है। और ये इतनी फंक्शन कॉल्स जो हो रही हैं सिर्फ एक यूटिलिटी फंक्शन के लिए, जिसमें सिर्फ एक बार ही हमने उसका इस्तेमाल करना है, काफी एक्सपेंसिव हम लोग कह सकते हैं या काफी ऑफ द ट्रैक ऑपरेशन हमारे पास है। टेम्पलेट्स के अंदर हमें फंक्शन कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि क्यों ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि बार बार ये चल रहा है सीधा सा, तो आंसर इसका यही है। और एक छोटी सी चीज़ है, ये यूटिलिटी है और इसी को बार बार हम लोग कॉल कर रहे हैं, वो जो कि सही नहीं है। अब हमारे पास दो सोल्यूशन है इस चीज़ के। पहला सोल्यूशन तो ये कि मैं ये जो रेट चार्ज है इसको प्योर पाइप बना लूँ, और हमें पता है प्योर पाइप एंगुलर कब कॉल करती है, जब इनपुट्स चेंज होते हैं, अदरवाइज बार बार उसको वो कॉल नहीं करती है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मेमोआइजेशन। पहला सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया कि इसको मैं पाइप बना दूं, वो अभी नहीं करूंगा, वो आगे जाके बताऊंगा कि क्यों मैं इसको पाइप नहीं बना रहा हूं। मेमोआइजेशन पे आते हैं। कंप्यूटर साइंस में मेमोआइजेशन एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन कॉल के रिजल्ट को अपने पास कैश करके रख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको हम लोग कॉल करें, अगर उसके इनपुट सेम है तो वही कैश्ड वाला रिजल्ट हम उसको दे सकें। एक्सपेंसिव कॉल से और रिकम्प्यूटेशन ऑफ फंक्शन से हम लोग बच सकें, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन की हमारे पास सॉल्यूशन होता है मेमोराइजेशन की, एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल्स ना हो। और ये वाली चीज़, मेमोराइजेशन वाली चीज़ इनबिल्ट है एंगुलर के अंदर, और प्योर पाइप के लिए तो खासकर ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसी की मदद से प्योर पाइप काम करती है। प्योर पाइप में होता क्या है कि जब तक हमारे इनपुट आर्ग्यूमेंट्स चेंज नहीं होते तब तक हमारे प्योर पाइप को कॉल नहीं होता है। अगर इनपुट आर्ग्यूमेंट सेम है तो जो कैश्ड करके वो रिजल्ट रखता है अपने पास प्योर पाइप, वही बार बार लौटाता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन कॉल्स को, जो रिडंडेंट फंक्शन कॉल होती है, उससे बच जाते हैं। प्योर पाइप की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं एक मेमोराइज्ड फंक्शन पाइप बना सकता हूँ, और वही पाइप फिर मेरे इस फंक्शन को मेमोराइज्ड कर देगी और रिडंडेंट कॉल से बचाएगी। देखते हैं उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। पाइप्स के अंदर मैंने यहाँ पर मेमोराइज्ड पाइप नाम से एक पाइप बना ली है। ये एक छोटी सी पाइप है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। ट्रांसफॉर्म फंक्शन को जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, एक फंक्शन मैं यहाँ पे पास करूंगा जिसको मेमोराइज्ड करना है। दूसरे नंबर पे आर्ग्यूमेंट्स जो उस फंक्शन को जाने वाले हैं। इसके बाद मैं ट्रांसफर फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, कॉल करूंगा उसी फंक्शन को जो हमने पास किया है, और उसको वही वाले आर्ग्यूमेंट्स भेज दूंगा जो हमने इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन को भेजे हैं। अब होगा क्या यहाँ पे हमारे पास,
क्योंकि हमें पता है फंक्शन का रेफरेंस तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, फंक्शन का रेफरेंस सेम ही रहेगा। बचे ये वाले आर्ग्यूमेंट्स, इनमें जब भी कोई चेंज होएगा, जब भी किसी तरह का हमारे पास किसी एक आर्ग्यूमेंट के अंदर भी चेंज आएगा तो एंगुलर ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल करेगी। और जब ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल करेगी तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन बदले में उस फंक्शन को कॉल करेगा जो हमने मेमोराइज्ड करने के लिए उसको दिया था, और वही आर्ग्यूमेंट उसको पास कर देगा जो चेंजेस हुए होंगे आर्ग्यूमेंट वाले। एक बार इसका इस्तेमाल देखते हैं हम लोग, फिर आपको और अच्छे से इसकी वर्किंग समझ आएगी। HTML के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ, रेट वाला जो हमारा ये फंक्शन था इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि रेट चार्ज और मेमोराइज्ड फंक्शन पाइप जो हमने अभी अभी बनाई। देन उसके बाद ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ट्रिप डिस्टेंस वाला, मैंने उसको पास कर दिया है। रेट चार्ज पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा मेमोराइज्ड फंक्शन पाइप को, तो यहाँ पे फंक्शन मैंने पास कर दिया। दूसरे नंबर पे हमने ये जो मेमोराइज्ड फंक्शन के इस तरफ वाले हमारे पास आर्ग्यूमेंट हैं, ये कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो हमें रेट चार्ज को भेजने हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला तो कभी चेंज नहीं होने वाला आर्ग्यूमेंट। चेंज कौन से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ये वाले आर्ग्यूमेंट हमारे चेंज हो सकते हैं, और जब इधर कोई चेंज आएगा तभी इसी ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल होगा, क्योंकि ये वाला तो कभी रेफरेंस चेंज ही नहीं होगा, और उस टाइम पे इस फंक्शन को एंगुलर कॉल कर देगी जो हमारा रेट चार्ज वाला है। अब इसको अगर एक बार हम चला के देखते हैं तो आप ब्राउजर में देखेंगे कि हमारे पास रिडंडेंट कॉल्स नहीं है। पहली बार तो क्योंकि डेटा अवेलेबल ही नहीं था, सर्वर को रिक्वेस्ट की। देन उसके बाद जब डेटा आ गया तो 500 हमारे पास जो कैलकुलेशन के लिए हमने डिस्टेंस भेजा था वो है। अब जब भी मैं चेन डिटेक्शन को ट्रिगर करता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉल नहीं हो रहा है हमारा रेट चार्ज वाला जो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट्स तो सेम ही है ना, फंक्शन का रेफरेंस नहीं बदल रहा है और ना ही जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है, तो बार बार कॉल करने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे एंगुलर ने देखा कि अरे जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, रेफरेंस भी सेम ही है, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांसफॉर्म फंक्शन को जो लास्ट आउटपुट था वही वाला आउटपुट वो बार बार रिटर्न करती जा रही है, जो कि इस केस में हमारे पास 6000 INR वैल्यू थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी फंक्शन को मेमोराइज्ड कैसे कर सकते हैं प्योर पाइप की मदद से, मतलब कि प्योर पाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसी का इस्तेमाल किया और फंक्शन को मेमोराइज्ड कर दिया है। अब बात आती है कि पहला जो मेरे पास ऑप्शन था जिसमें कि मैं क्या करता, इस रेट चार्ज वाले फंक्शन को ही एक पाइप बना देता, वो भी मैं कर सकता था। मैंने वो क्यों नहीं किया, मेमोराइजेशन को क्यों चुना? तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है हमारे पास पाइप जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होते हैं, मतलब कि वो यूटिलिटी की तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन हो आपके पास जहाँ पे आपका जो लॉजिक है बहुत जगह बार बार आपको सेम लिखना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक रीयूजेबल फंक्शन बनाया और उसका इस्तेमाल कर लिया, यूटिलिटी हम उसको कह सकते हैं। पाइप वही चीज़ होती है कि अगर आपके पास कहीं पे ऐसी कोई चीज़ है जो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ हो रही है, तब आप उसको क्या कर सकते हो, एक जगह अरेंज कर सकते हो और बार बार इस्तेमाल में ला सकते हो। पाइप यानी यूटिलिटी है। अब रेट चार्ज जो फंक्शन है वो क्या है, स्पेसिफिक हमारे पास लॉजिक है, स्पेसिफिक फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इस ऐप कंपोनेंट के लिए। जरूरी नहीं कि रेट चार्ज वाला मेरी एप्लीकेशन में बहुत जगह कहीं पे यूज़ हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमें इसे पाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी ये है लेकिन किसके लिए है, सिर्फ ऐप कंपोनेंट के लिए, उसका स्पेसिफिक लॉजिक है। ये शेयर्ड लॉजिक नहीं है मेरे पास। शेयर्ड लॉजिक अगर होता, मल्टीपल प्लेसेस पे कहीं यूज़ कर रहे होते, तो मैं इसको पाइप बनाना कंसीडर करता। लेकिन इस केस में क्या था, मेरे पास ये स्पेसिफिक लॉजिक है, सिंगल यूज केस है, तो इसलिए पाइप मैं क्यों बनाऊं इस चीज के लिए। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, डेवलपर्स को समझनी चाहिए कि कब आपको किसी चीज को यूटिलिटी बनाना है, मतलब कि रियूजेबल कोड बनाना है, किस प्लेस पे बनाना है, किस कॉन्टेक्स्ट के लिए बनाना है, जो कि खुद ही एक सेपरेट टॉपिक है, कभी हम लोग उसमें बाद में फ्यूचर वीडियोज में बात करेंगे। अब मैंने क्योंकि बात की स्पेसिफिक कोड की, स्पेसिफिक लॉजिक की, कि जो रेलेवेंट है सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में, एक ही चीज़ के लिए जो है, जैसे कि इस केस में रेट चार्ज वाला हमारा सिर्फ ऐप कंपोनेंट के लिए था। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हों और उन कंपोनेंट में उनके अपने अपने स्पेसिफिक कुछ लॉजिक हों, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है हमें मेमोराइज्ड करने की फंक्शंस को, वहाँ पे ज़रूरत है हमें ऑप्टिमाइज करने की फंक्शन कॉल्स को, कि टेम्पलेट में ना लिख के हम लोग कुछ ऐसा कर लें उनको जिससे कि वो बार बार कॉल्स ना हो। तो ये जो मेमोराइज्ड फंक्शन पाइप मैंने बनाई, ये बहुत अच्छी एक यूटिलिटी है, ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, जो आपके वो वाले जो स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं उनको क्या कर सकती है, मेमोराइज्ड कर सकती है। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस वाले एग्जांपल में मेरे पास दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है कंपनी, दूसरा है प्रोडक्ट्स। पहले कंपनी वाले कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। कंपनी वाला जो मेरा कंपोनेंट है उसके अंदर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं और उनको मैं लूप चला के दिखा रहा हूँ
टेम्पलेट के अंदर कि कौन सी कंपनी है, क्या रोल है और कितना बैलेंस उसका है। यहाँ पर इसी टेम्पलेट के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल भी कर रहा हूँ, जिससे क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी मेरे पास कंपनीज हैं उन सबका जो बैलेंस है उनको टोटल कर रहा हूँ और फाइनल बता रहा हूँ कि कितना मेरे पास बैलेंस है। तो इसीलिए मैंने टोटल बैलेंस नाम से एक फंक्शन बनाया, इस टेम्पलेट के अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब फिर से वही बात कि ये स्पेसिफिक लॉजिक है, स्पेसिफिक है किस चीज़ के लिए, कंपनी वाले कंपोनेंट के लिए। ब्राउजर में हम लोग देख पा रहे हैं NG4 की मदद से मैंने कंपनियां दिखा दी हैं और फिर टोटल बैलेंस बता रहा हूँ कि कितना हमारे पास है। कंसोल पे अगर आप चेक करो, क्योंकि यहाँ पे फिर से हम लोग टेम्पलेट के अंदर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी बार ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है टेम्पलेट के अंदर। और फिर वही बात आती है कि स्पेसिफिक लॉजिक है, यूटिलिटी है, एक ही बार इसमें डेटा जाना है, उसका आउटपुट आ जाना है, लेकिन एंगुलर बार बार हर चेन डिटेक्शन साइकिल में उसको कॉल कर ही रही है क्योंकि टेम्पलेट के अंदर वो है। तो इसी चीज़ को हमें मिनिमाइज करना है, रिकम्प्यूट नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो टोटल बैलेंस वाला हमारा फंक्शन है टेम्पलेट के अंदर, इसको पाइप कर सकते हैं किसके अंदर, मेमोइज्ड पाइप में, और वो इसको मेमोइज कर देगा। company.component.html में आता हूँ। टोटल बैलेंस जो हमारे पास ये टेम्पलेट में फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं इसको पास कर देता हूँ किसको, मेमोइज्ड जो हमारी पाइप है, फंक्शन पाइप, उसको पास कर देता हूँ और कहता हूँ कि ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं इनके लिए हमें काम करना है। तो ये वाले जो आर्ग्यूमेंट हैं ये पास हो जाएंगे किसको, इस टोटल बैलेंस वाले को, और ये मेमोइज्ड हमारा फंक्शन हो जाएगा। ब्राउजर में हम लोग देख पा रहे हैं 2 ही बार सिर्फ कॉल हुआ। पहली बार तो जब हमारे पास जब तक डेटा नहीं आया होगा तो उसके लिए कॉल हुआ होगा, जब डेटा आ गया होगा तो उसके लिए हमारे पास कॉल होगा। तो मिनिमाइज कर दिया हमने। पिछली बार तो कितनी सारी कॉल्स हमारे पास हो रही थी। इसी तरह का एक और कंपोनेंट मेरे पास जो है वो है प्रोडक्ट वाला। यहाँ पर NG4 की मदद से वही प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्राइस क्या है और प्रोडक्ट आवर्स, कुछ इस तरह का मैंने सैंपल यहाँ पे लिया हुआ है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा हूँ यूजर को कि आपको बताओ कि क्या चीज़ का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। क्या आपको प्राइस का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कि जो आवर्स गिवन है उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। यूजर को ऑप्शन दे रहा हूँ। टेम्पलेट के अंदर ही फाइंड मैक्स नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नाम की जो लिस्ट है, प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सारे वो पास कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं पास क्या कर रहा हूँ, साथ में ये एक ऑप्शन और पास कर रहा हूँ कि जो ये हमारी मैक्सिमम वाला जो वैल्यू है कि भाई आपको प्राइस के थ्रू निकालना है या आवर्स के थ्रू निकालना है, वो वाला ऑप्शन भी मैं इसको भेज रहा हूँ। यहाँ पे हमें ये टेम्पलेट में एरर दे रहा है क्योंकि जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे स्ट्रिंग वाली है, लेकिन यहाँ फाइंड मैक्स में मैंने दूसरी डेटा टाइप यूज़ की है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था। एनी एक बार भी पहले भी मैंने यूज़ किया अपनी वीडियो में, जहाँ पे एनी का मतलब ये होता है कि इसको जैसे टाइपस्क्रिप्ट का एनी होता है ना, टाइप कास्ट कर दो कि कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो एंगुलर टेम्पलेट्स में आप कुछ इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्स कितनी बार कोल्ड हुआ हमारे पास, और अभी तक तो हमने कुछ सिलेक्ट भी नहीं किया है। अब जब मैं सिलेक्ट करता हूँ प्राइस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब ये 2 बार फिर से कॉल हुआ। फिर मैंने यहाँ पे किया आवर्स, तब फिर ये 2 बार कॉल हुआ, बार बार कॉल हो रहा है। और जब जब भी चेन डिटेक्शन आएगा, ट्रिगर कर रहा हूँ, तब तब ये कॉल हो रहा है। एक्सपेंसिव कॉल हुआ। रिकम्प्यूट बार बार नहीं करने की जरूरत है हमें, अगर हमारे पास पहले से ही रिजल्ट गिवन है, कैश्ड है, तो कैसे करेंगे उस चीज़ को, हम लोग मेमोइज्ड कर देंगे इस फंक्शन को भी। फाइंड मैक्स को कहूँगा कि मेमोइज्ड फंक्शन को पास कर दूंगा, इससे मेरा ये फंक्शन मेमोइज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर बचे 2 आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट्स की लिस्ट। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, इसको मैं डायरेक्टली वैसे ही पास कर सकता हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास है वो क्या है, ये वैल्यू। तो अभी तक हम लोग एक ही वैल्यू पास कर रहे थे, अब की बार मैंने क्या किया, फाइंड मैक्स को 2 वैल्यूज पास किए हैं। अब पाइप्स में अगर मैं आता हूँ मेमोइज्ड पाइप के अंदर, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की जो लिस्ट आ रही है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट। अगली लिस्ट क्या चीज़ है, उसके अंदर हमारे पास वो प्राइस होगा या फिर आर्स वाली जो की होगी। तो 2 आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं और वो दोनों ही आर्ग्यूमेंट मैं इसको पास कर दूंगा रेस्ट के थ्रू। अब अगर इसको मैं चलाकर दिखाता हूँ आपको, तो आप देख रहे हैं एक ही बार कोल्ड हुआ है इनिशियली, क्योंकि कुछ था नहीं उसमें। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्राइस मैंने सिलेक्ट किया, तब एक ही बार कॉल हो रहा है। और जब जब भी ट्रिगर कर रहा हूँ, बार बार ये नहीं चल रहा है। सिर्फ कब चल रहा है, जब आर्ग्यूमेंट हमारे चेंज होंगे। इस बार आर्स हुआ तो इसने देखा इन दोनों में से चेंज कौन सा हुआ, ये वाला चेंज हुआ, तो उसने ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल कर दिया। ट्रांसफॉर्म फंक्शन ने बदले में फाइंड मैक्स को कॉल कर दिया, क्योंकि फाइंड मैक्स तो कभी फंक्शन रेफरेंस है, चेंज होगा नहीं। प्रोडक्ट्स भी कभी चेंज नहीं होंगे, चेंज क्या होगा, यही चेंज होता रहेगा। और जब जब ये चेंज होगा तभी हम उसको कॉल कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हमारे पास स्पेसिफिक लॉजिक हो, जैसे कि फाइंड मैक्स एक यूटिलिटी फंक्शन है लेकिन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट्स है। कंपनी वाले के केस में क्या है, हमारे पास स्पेसिफिक लॉजिक जो है वो टोटल बैलेंस वाला है, सिर्फ कंपनी कंपोनेंट के लिए। तो इनकी अगर हम लोग पाइप बनानी शुरू कर दें तो एक टोटल बैलेंस पाइप बनानी पड़ेगी, एक पाइप मेरे को प्रोडक्ट वाले के लिए बनानी पड़ेगी। अगर वो बड़ी एप्लीकेशन है तो ऐसे तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग पाइप बनाते रहेंगे। तो बेटर ये है कि आप एक ऐसी पाइप बना दो जो इन फंक्शंस को मेमोइज्ड कर दे, जो एज ए पाइप के तौर पे हम यूज़ कर पाएँ। वही मैंने यहाँ पे चीज़ की। और सबसे पहले तो मैं सजेस्ट
सजेस्ट ये करूंगा आपको कि कभी भी आप लोग टेम्पलेट्स में फंक्शन कॉल ना करें, वो एक्सपेंसिव होते हैं। और यूटिलिटी के तौर पे अगर आपको कभी यूज़ भी करना है तो सोच समझ के यूज़ करें। जैसे कि इस केस में टोटल बैलेंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ, एज ए यूटिलिटी है मेरे पास ये इस कॉम्पोनेंट की, लेकिन अगर ज़रूरत है तभी करें। बेफालतू में हर जगह फंक्शन ऐसे ना बनाते रहें जब तक कि ज़रूरत ना हो हमारे पास। अब यहीं से आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हमारे पास कोड बेस बड़ा हो, मल्टीपल टीम्स हो, बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हों, तो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई फंक्शन बना रहा होगा, टेम्पलेट्स के अंदर ही यूज़ कर रहा होगा, तो वहाँ पे अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो अपने पूरे कोड को रिफैक्टर कर सकते हैं सिर्फ एक पाइप की मदद से। जैसे मेमोआइज पाइप मैंने बना दी और उनको पास ऑन कर सकते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, ताकि क्या कर सकें, आप इस तरह का इस्तेमाल कर सको। अब कई बार क्या होता है, आप इन कंपोनेंट्स के अंदर ही कुछ एक फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होते हो जो इस कंपोनेंट के नहीं होते हैं, बल्कि आप किसी लाइब्रेरी से इस्तेमाल कर रहे होते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी यूटिलिटी का यूज़ कर रहे होते हो। मान लो कि आपको डिस्टेंस कन्वर्ट करना, माइल्स टू किलोमीटर हो गया, या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ से एज निकालनी है, तो मतलब कंपोनेंट के अंदर वो यूटिलिटी नहीं लिखी हुई, लेकिन वो बाहर से, वो लाइब्रेरी में से आप यूटिलिटी यूज़ कर रहे हो अपने कंपोनेंट्स के अंदर। देन फिर आप उस फंक्शन को कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हो अपने HTML फाइल के अंदर, तब भी ये मेमोआइज्ड पाइप आपका यूजफुल हो सकता है उस फंक्शन को मेमोराइज करने में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इस वाले एग्जांपल में मेरे पास ऐप कंपोनेंट के अंदर यूजर्स की लिस्ट है और इन यूजर्स के साथ डिस्टेंस एक एसोसिएट मैंने करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे यूटिलिटी का एक यूज़ किया है, डिस्टेंस यूटिलिटी का, जो माइल्स टू किलोमीटर को कन्वर्ट करेगी। और मैंने क्या किया, फिर इस माइल्स टू किलोमीटर को एक प्रॉपर्टी में सेव कर दिया, मतलब इस फंक्शन को इस प्रॉपर्टी में सेव कर दिया जो इस कंपोनेंट की है। ऐप कंपोनेंट.html के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लूप चला के क्या कर रहा हूँ, यूज़र की लिस्ट दिखा रहा हूँ और साथ में डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस में यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। और उसके लिए फिर वही बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। लेकिन ये फंक्शन कॉल जो है, इस बार ये एक यूटिलिटी फंक्शन को कॉल करेगी जो किसी लाइब्रेरी से, या जैसे यूटिलिटी मैंने बताया उसका इस्तेमाल करके कर रही है। तो अगर इसको एक बार मैं सिंपल चला के दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कितनी बार ये हमारे पास कॉल हो चुका है, क्योंकि टेम्पलेट के अंदर है तो हर चेन डिटेक्शन में या जब भी एंगुलर को लग रहा होगा वो कॉल करेगी। इस चीज़ को फिर हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वही मेमोराइज्ड करके इस फंक्शन को, जो है माइल्स टू किलोमीटर वाला है। कैसे करेंगे, पाइप वही वाली है हमारी, मैं यहाँ पे कहूँगा माइल्स टू किलोमीटर मेमोराइज्ड फंक्शन, इसको मेमोराइज्ड करना है। आर्ग्यूमेंट क्या है, यूज़र डिस्टेंस वाला हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। इससे क्या हुआ, ये फंक्शन मेरा मेमोराइज्ड हो जाएगा। है ये बाहर से आ रहा है यूटिलिटी, लेकिन फिर भी मैंने इसको मेमोराइज्ड कर दिया है। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ तो 3 ही बार ही चला, क्योंकि 3 ही हमारे पास थे। हर बार चेन डिटेक्शन में ट्रिगर नहीं होगा, अगर मैं इसको ट्रिगर भी करता हूँ, क्योंकि वैल्यूज चेंज ही नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली और है हमारे पास, कि जो भी अभी तक हमने मेमोराइज्ड किए, जितने भी हमारे पास ये फंक्शंस थे, चाहे पहले हमने बनाया चाहे अभी माइल्स टू किलोमीटर वाला, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, फंक्शंस वो हैं जो कंपोनेंट की किसी और दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही दूसरे फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब स्टैंड अलोन फंक्शंस हैं ये किसी एक्सटर्नल स्टेट पे डिपेंड नहीं है, यानी कि ये फंक्शन खुद में क्या है, प्योर फंक्शंस हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, जो फंक्शंस हैं, ये मेथड्स हैं, इनको जरूरत पड़ती है कंपोनेंट की दूसरी प्रॉपर्टीज़ की, तो यानी कि उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो हैं फंक्शंस हमारे प्योर नहीं रहे, क्योंकि अगर ये दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनपुट आ रहे हैं उसके अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल ही अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्योर नहीं रहे हैं, प्योर फंक्शन की प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ही ऐसी आ जाए कि वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, और वही वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट बॉक्स लिया जिससे मैं फाइल को इनपुट लूंगा, मतलब फाइल सिलेक्शन लूंगा। देन उसके बाद चेंज इवेंट पे ऐड फाइल कर लूंगा। देन इसके बाद यहाँ पे मैं एक साइज चार्ज नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ टेम्पलेट के अंदर ही, और जो फाइल सेट की है उसी का साइज उसको भेज रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, साइज चार्ज कैलकुलेट करके बताता है कि जितना भी साइज होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके कितना रेट बन रहा है, चार्ज आपका क्या लग रहा है। बेस चार्ज के लिए भी मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले ली है। अब अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे इनपुट मैंने इसको क्या किया है, सिर्फ फाइल साइज इनपुट किया है, लेकिन ये साथ में एक एक्सटर्नल, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये डिपेंड है किस चीज़ पे, इस कंपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी पे, बेस चार्ज वाली प्रॉपर्टी पे। तो मतलब दिस डॉट बेस चार्ज मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बार इसको चला कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये टेम्पलेट में है तो बहुत बार ये कॉल होगा हमारे पास, तो काफ़ी बार कॉल हुआ। और जब मैं इसको सिलेक्ट भी करता हूँ को फाइल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कॉल हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, और जब भी चेन डिटेक्शन साइकिल आएगा तो ट्रिगर भी हो रहा है। अब अगर इस चीज़ को मैं मेमोराइज्ड कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ साइज चार्ज में। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे,
जब यहाँ पे मैं आता हूँ ब्राउजर में तो ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड, बेस चार्ज उसको नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है, क्या हो गया? दिस का अगर आपको पता हो कि कैसे वर्किंग होती है, तो जब इसको हमने साइज चार्ज भेजा पाइप को, इसने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, जब उसको करना होगा वो देखेगा कब कॉल करना, किया, कॉल किया, तो यहाँ पे जो दिस का कॉन्टेक्स्ट है वो उस कॉम्पोनेंट वाला नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहूँगा कि दिस का कॉन्टेक्स्ट कैसे काम कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट का आपको बेसिक पता होना चाहिए कि दिस कैसे काम कर रहा है। तो करंटली जो इसके अंदर दिस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। तो जब इसने कॉल किया तो यहाँ पे दिस जो है वो कह रहा है कि उस वाले कॉन्टेक्स्ट में जो इसने दिस उठा लिया उस वाले में बेस चार्ज नहीं था, तो उसने कहा कि अनडिफाइंड है ये वाली चीज़। एक बार मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ कि दिस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको थोड़ा समझ भी जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, अनडिफाइंड बता रहा है वो कि भाई अनडिफाइंड है और इस वाले में कैसे बेस चार्ज हो सकता है। अगर मैंने यही वाली चीज़ इस तरीके से की थी तो उसमें दिस का कॉन्टेक्स्ट हमारा अगर आप देखो तो उस कॉम्पोनेंट का बताएगा। तो यहाँ पे ऐप कॉम्पोनेंट दिस का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो अब इस चीज़ को हम लोग फिक्स कैसे करेंगे, मैं एक बार इसको सारे को सही कर देता हूँ। यहाँ पे दिस का कॉन्टेक्स्ट वाला ये लाइन भी हटा देता हूँ और ये चार्ज को मैं 2 फिक्स्ड कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा वो दिखा रहा था, तो इतना मैं इसको ले लेता हूँ। फिक्स कैसे करेंगे इसको हम लोग, हमारे पास 3 ऑप्शन है अब इसको फिक्स करने के। पहला ऑप्शन जो सबसे आसान वाला है वो ये है कि मैं क्या करूँ, इसको एक एरो फंक्शन बना दूँ। एरो फंक्शन में दिस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो वहीं का होता है जहाँ पे वो डिफाइंड होता है, तो ये जहाँ पे डिफाइंड है ऐप कंपोनेंट में वहीं का उठा लेगा, तो इससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। सबसे आसान सोल्यूशन तो यही है। अब देखो आप, अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ फाइल, यहाँ पे मैं आया तो एक सही से काम कर रहा है। तो पहला सोल्यूशन तो यह है कि आप एरो फंक्शन या लैम्डा फंक्शन इस तरह का यूज़ कर लो, तो जिससे दिस का कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहे आपका। दूसरा क्या है कि आप बाइंड मेथड का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ साइज चार्ज की एक फंक्शन मेरा रहने वाला है और कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे कहूँगा दिस डॉट, इसको मैं नाम बदल देता हूँ ऐसे कुछ, बाइंड विद दिस की इसके कॉन्टेक्स्ट से कर दो और दिस डॉट साइज चार्ज को इक्वल इसके कर दो। एक बार वापस से मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे इसको लैम्डा मतलब एरो फंक्शन हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो अब भी सही से काम कर रहा है। तीसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आपको रिकमेंड तो करूँगा कि जो एरो फंक्शन वाला है वही यूज़ करो आप, यही वाला मैं प्रेफर आप लोगों को करता हूँ। लेकिन अगर आप एंगुलर इंजीनियर हैं, एंगुलर डेवलपर नहीं है, तो एक चीज़ और आप कर सकते हो, इसको मैं फिक्स वापस से ऐसा ही कर देता हूँ जैसे पहले था। ऐप कंपोनेंट के अंदर साइज चार्ज में मैं यहाँ इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि दिस का कॉन्टेक्स्ट ऐसे भेज सकता हूँ, टेम्पलेट के अंदर ही दिस का रेफरेंस मैं भेज रहा हूँ। देन दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, फाइल का साइज। थोड़ा सा इसको ऊपर चेंज करना पड़ेगा मेमोराइज्ड पाइप को फिर हमें, कि दिस का जो आर्ग्यूमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। फंक्शन डॉट कॉल किसके लिए करना है, दिस का जो आर्ग्यूमेंट है उसके लिए करना, और बाकी जो बचे हुए हैं रेस्ट आर्ग्यूमेंट आप उसको भेज देना। इससे अगर आप चला के देखो तो अभी भी हमारा काम कर जाएगा। तो ये सही से काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये वाला जो सिंटेक्स है थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए सही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में भी सही नहीं है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। रिकमेंड करूँगा कि आप एरो फंक्शन वाला यूज़ करें। एक बार इसको वापस से सही कर देते हैं, मैंने इसको ठीक कर दिया। ऐप कंपोनेंट के अंदर भी अगर मैं आता हूँ यहाँ पे भी इसको ठीक कर देता हूँ, जो एरो वाला था उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये दिस वाला जो चीज़ है इसको हटा देते हैं। देखिए एडवाइस के तौर पे तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको मेमोराइज्ड फंक्शन का पाइप का यूज़ करना है किसी फंक्शन को मेमोराइज्ड करने के लिए, तो प्योर फंक्शंस का इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर की कोई एक्सटर्नल स्टेट इन्वॉल्व ना हो। और क्योंकि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये आप देख रहे हो दिस वाला, ये आप ऐसे भी तो भेज सकते थे इसको, बेस चार्ज वाला, दिस वाले झंझट में नहीं पढ़ना, तो आप इसको ऐसे भी भेज सकते थे। एज एन आर्ग्यूमेंट भेज के भी इसको मैं प्योर फंक्शन बना सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई फाइल साइज तो आ ही रहा है, साथ में बेस चार्ज ऐसे भेज दूँ। अब क्या है कि बेस चार्ज मैंने क्योंकि आर्ग्यूमेंट के तौर पे भेज दिया, तो दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज होगी तो भी कॉल होगा ही होगा। ये तो हमें पता बेस चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो सकता है। तो ये वाला सॉल्यूशन भी ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को जो आपका प्योर फंक्शन नहीं है, तो उसको प्योर बनाने के लिए उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे आप भेज दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो उससे आप दिस वाले प्रॉब्लम में भी नहीं फंसते हैं। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस और मैं आपको देना चाहूँगा कि जो आपके पाइप्स होते हैं उनको हमेशा क्या रखिए, लाइट वेट रखिए। उनमें कभी भी कोई हैवी ऑपरेशन परफॉर्म मत कीजिए, वो यूटिलिटी हैं, उनको कोई भारी भरकम काम करने के लिए मत रखिए आप लोग कभी भी। वो बस इनपुट दें आउटपुट दें, ऐसे वाला काम होना चाहिए। मैंने बहुत सारे डेवलपर्स देखे हैं कि पाइप के अंदर ही बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा लॉजिक लिख देते हैं जो कि सही नहीं है। और इन फंक्शंस को भी प्योर बना के रखिए जो यूटिलिटी के तौर पे आप कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें ज़्यादा होच पोच मत कीजिए इधर उधर, बस सिंपल इनपुट आउटपुट वाला काम रखिए। पर इसमें भी यही बात है कि जब आपके पास इंटरनली यहाँ पे बेस चार्ज था, तो आप यहाँ से टेम्पलेट से क्यों उसको बेस चार्ज को भेजोगे फिर। तो ये थोड़ी सी वही चीज़ें हैं, डेवलपर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि
कब चीज़ों को कहाँ पे डिफाइन करना है, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टेम्पलेट में क्या रखना है, आपके कंपोनेंट्स में क्या रखना है, कहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक डिराइव होगा, कहाँ यूआई लॉजिक आपका लिखने वाले हो आप लोग। तो बहुत सारी इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैंने प्योर पाइप का यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाया मेमोराइज्ड फंक्शन क्रिएट करने के लिए, तो ये कंसेप्ट जो मैं आप लोग को सारे अभी तक सिखाते आ रहा हूँ, उनका आप अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले लेंगे ना, तो कोई भी कंसेप्ट उठा के उसकी किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, जैसे प्योर पाइप की प्रॉपर्टी मेमोराइजेशन वाली मैंने उठा के एक मेमोराइज्ड कंसेप्ट ही आपके सामने लेके आ गया। तो यही चीज़ होती है कि जितना आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना कंसेप्ट्स की, कोर कंसेप्ट्स की, तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े लॉजिक्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं के टॉप पे कुछ नया सॉल्यूशन बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार लिखते हुए जाएं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस तरह का ऑसम कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। तो भक्तजनों, मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।